अच्छा जी, आज का जो सेशन है ना वो हम स्टार्ट करेंगे पीपीसी के इंट्रोडक्शन से। पीपीसी क्या होता है? यहाँ पे आप जाओगे ना मेन्यू पे, तो इधर एक ऑप्शन आएगा एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर है, कैंपेन मैनेजर खोलो। ये आपके पास ना डैशबोर्ड आ गया पीपीसी का। इसमें आपको सारा कुछ पीपीसी रिलेटेड मिल जाता है। इधर पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं। अब पीपीसी के अंदर ना आपकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बड़ी ज़्यादा होती हैं। सबसे मेन जो बड़ी कैटेगरी होती है वो पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, तो हर प्रोडक्ट की पीपीसी की कैंपेन्स ना अलग अलग पोर्टफोलियो उसके बना सकते हो, ताकि आपको पता हो कि कौन से प्रोडक्ट की कैंपेनें किधर है। तो एक पोर्टफोलियो आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की एक पोर्टफोलियो अलग बनाएं, एक ही प्रोडक्ट के भी अलग अलग बना सकते हो। आप एक कह सकते हो कि एक पोर्टफोलियो जिसके अंदर आपने हाई सर्च वॉल्यूम वाले टारगेट किए हैं, एक है लो सर्च वॉल्यूम वाले, एग्जाम्पल के तौर पर। पोर्टफोलियो के आगे आपके पास आ जाते हैं कैंपेन्स। पोर्टफोलियो के अंदर होती हैं कैंपेन्स। कैंपेन्स के अंदर होते हैं एड सेट। ये फोल्डर के अंदर फोल्डर आ रहा है। कैंपेन के अंदर होता है एड सेट, और एड सेट के अंदर होते हैं आपके सर्च टर्म्स, ये कीवर्ड्स। ठीक है जी। अब नीचे है कैंपेन्स। कैंपेन्स के अंदर आपको जो भी आप कैंपेन चला रहे हो ना, वो यहाँ नीचे सारी नजर आ जाएंगी कि मेरी ये कैंपेन्स चल रही हैं। और इधर ऊपर एक ग्राफ बना होगा, ये, हाँ, यहाँ पे आपको सारा पता चलेगा कि कैंपेन में कितना एक्सपेंस हो रहा है, आपका सेल कितनी आ रही है, आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना हो रहा है, इंप्रेशन कितने हो रहा है। ये भी अगर मैं इसको ज़रा डेट रेंज की ज़रा चौड़ी करूँ तो कितना आता है। इस तरह से ना आपको डाटा शो होता है। अभी मेरे पास दुबई का अकाउंट है, तो एईडी में डाटा शो हो रहा है। तो स्पेंड कितना है जी, आपके 2000 दिरहम लगे हुए हैं। सेल्स इन 2000 पे आई हैं 5000 की। रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी कि एड पे जो आपका स्पेंड हो रहा है उसमें वापस कितने पैसे आ रहे हैं आपको, 2.57। इम्प्रेशंस 3 लाख इसके तकरीबन इम्प्रेशंस है। इम्प्रेशंस का मतलब है कि कितने बंदों ने आपके ऐड को देखा है। इम्प्रेशन पे आपको कॉस्ट नहीं पड़ती, कोई चार्ज नहीं पड़ता। चार्ज हमेशा क्लिक पे पड़ता है। हाँ, अब आप इसको फर्दर इधर क्लिक करो ना, तो किसी पे भी आप एक क्लिक कर दो। किधर क्रॉस का ऑप्शन था? ये हमजा, इसको किधर गया? हाइड मैट्रिक अभी आया था नहीं, वो सारा का सारा जो मेन्यू खुल जाता था इसका, उन्होंने नहीं चेंज कर दिया हुआ इन्होंने इसका ना। अब इन्होंने ये है कि इधर से ही वो बड़ा अच्छा होता था, अब आप एक एक करके कर सकते हो। उसमें आप ये सारे जो आ रहे हैं ना ऑप्शंस, क्लिक करते थे तो वो सारे ही आ जाते थे सामने। अब ये एक एक करके देखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मैंने क्लिक्स देखने हैं, तो इसको क्लिक्स पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये आ गया जी, 2105 क्लिक्स आए हैं मुझे। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास आता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ रही है, एक दिरहम पड़ रही है जी, कॉस्ट पर क्लिक। फिर आपके पास आ गया एक कॉस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। एक कॉस्ट क्या होती है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि आपकी जितनी सेल हो रही है उसमें से कितने % पैसे एड्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आपकी 100% सेल है ना, अगर 100% एक कॉस्ट है, उसका मतलब है कि भैया अगर आप $100 कमा रहे हो तो $100 ही आपका एड्स पे लग रहा है। अब $100 ये क्या, कौन सा है? रेवेन्यू आपका, इस प्रॉफिट नहीं है। तो इसके अंदर से अभी $100 के अंदर आपके खर्चे भी हैं, लेकिन उतना ही खर्चा आपको पीपीसी का भी पड़ रहा है, तो आप लॉस में जा रहे हैं। 38.97 का क्या मतलब है कि अगर मैंने इन्वेंट्री बेची है $100 की, तो उसके अंदर से $38.97 मेरे जोन से वो पीपीसी का खर्चा है। हाँ, अब फर्ज करो, अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक प्रोडक्ट है आपके पास, 40% उसका मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, आप 40% ले रहे हो। आपने उसके सेल्स की $100 की आपने सेल की है,
और आपको एक कॉस्ट पड़ी है 20%, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन में से कितना गिरा? 20। हाँ, क्योंकि 40% प्रॉफिट मार्जिन है ना, उसका मतलब है कि आपको 100 में से 40 मिल रहा है। 20% एक कॉस्ट का मतलब है कि 100 में से 20% जा रहा है पीपीसी। अब वो मार्जिन में से 20 और निकाल दो, 20 आपने और निकाल देना, तो वो आपका जी वो हो जाएगा। समझ आ गई? ठीक है। इस तरह से ना आपको बड़े ज्यादा मिल जाते हैं यहाँ पे। मेन जो है वो आपके सीपीसी एक कॉस्ट सबसे मेन होता है, जो ज्यादातर लोगों को जिसका पता है। इम्प्रेशंस, ऑर्डर्स पे आप देख लो, ऑर्डर्स पे आके आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितने स्पेंड पे कितने ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये ग्राफ रीडिंग जो सी है ये प्रैक्टिस से आपको आएगी। इसमें आपको ना एक एक चीज जो सी है मैं आपको उसका निकाल के दूंगा कि हर टर्म का क्या मतलब है। वो आपने ना साथ में थोड़ी सी डेफिनेशन भी उसकी निकालूंगा, तो उसको आपने याद रखना है। सही। आगे ड्राफ्ट का ये है कि भाई आपने कोई कैंपेन बनाई है, आदि बनाई है, पोस्ट नहीं की, अभी पब्लिश नहीं की, वो ड्राफ्ट में चली जाती है। बजट और प्रोडक्ट जोन से रहने दो। टारगेटिंग में आपके पास आ जाता है कि आप टारगेटिंग के अंदर क्या यार इस किधर गया, हाँ, कि आप किसी प्रोडक्ट एशियन टारगेटिंग कर रहे हो, तो उसकी जो सी कैंपेन है यहाँ पे। अच्छा, एशियन टारगेटिंग होती क्या है? एशियन टारगेटिंग क्या होती है कि आप जब कैंपेन चलाते हो ना, उसमें आप कैंपेन में मोस्टली लगाते हो कि कीवर्ड, ये भाई कीवर्ड है ट्रेविस क्लीनर ब्रश, मैंने इस पे ऐड चलाना है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको मिलता है एशियन टारगेटिंग का। एशियन टारगेटिंग में ये है कि आप कहते हो अमेज़न कि ये एक सेलर बैठा हुआ है, इस सेलर की लिस्टिंग पे मेरा ऐड शो, क्योंकि आप इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो अपने डायरेक्ट कंपेटिटर्स के साथ, तो उसको कहते हैं एशियन टारगेटिंग। तो वो इस तरह से आती है। आगे सेटिंग्स और हिस्ट्री है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वापस आ जाते हैं कैंपेन्स के ऊपर। कैंपेन्स में आपको नजर आएगा ऑप्शन क्रिएट कैंपेन का, इस पे चले जाएं। इधर 3 किस्म की कैंपेन्स आपको नजर आ रही है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड, इधर से आके हम हाँ कैंपेन चलाते हैं। इधर से स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गई आपके पास, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स आ गई और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले आ गई। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी चलती है मेन पीपीसी की कैंपेन। स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर से आपकी चलती है जो आप बैनर्स वगैरह बनाते हैं, जो आप वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो हम को, कभी कोई इंटरफेस खोले अमेज़न का तो अक्सर वीडियो चल रही होती है, हाँ, या पिक्चर बड़ी बड़ी लगी होती है, वो यहाँ से जाती है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में क्या होता है कि वो जो ऊपर ऊपर आते हैं ना छोटे छोटे बैनर लंबे, वो आते हैं इसके होते अंदर। हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हाँ रहते हैं। हाँ, और उसके अंदर आप प्रोडक्ट जो से वो ये ज्यादातर वो यूज करते हैं जिनके पास ज्यादा हो प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप इसके ऊपर ना एक हाँ स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, वो रिपीट होता रहता है। सही है। हमने चले जाना है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। बाकी दोनों चलाने के लिए हमें ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हाँ, ब्रांड जैसे दोनों पे देखो ऑप्शन आ रहा है एनरोल योर ब्रांड, एनरोल योर ब्रांड। इधर आ जाते हैं जी हम। अच्छा जी, सबसे पहले आपको इसने ना एक ऐड ग्रुप खोल के दे दिया कि ऐड ग्रुप का नाम रख लें। आपने क्या करना है जी, अब फर्स्ट करो मैं ब्रश वाली बना रहा हूँ, तो मैंने ऐड ग्रुप का नाम लिख दिया। अब क्योंकि ये नाम बड़े लंबे होते हैं तो हमने पूरा पूरा कीवर्ड नहीं यूज करना। क्रेविस क्लीनिंग सीसी, क्रेविस क्लीनिंग ब्रश, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, सही है। इस तरह से मैंने इसका ग्रुप बना दिया। आगे मैंने इसकी जो सी है डेट रहने दिया, टाइम को बेशक बारीक करा भी दिया। हम इस तरह ही लिखेंगे जब पीपीसी हाँ चलानी है तो हाँ शॉर्ट करके लिखना है। हाँ, शॉर्ट करके, क्योंकि बहुत लंबा होगा आपको और वैसे अगर ही वो कीवर्ड वैसे उसमें छोटा होगा 2 वर्ड के, जैसे आप वो पेन स्क्रिप्टर हो हाँ तो वो उधर वो फिर पूरा लिख लेंगे पेन स्क्रिप्टर में। हाँ, वो डिपेंड करता है। आपने बस इतना रखना है कि ये आपको वो ग्राफ को आगे ना, टेबल को आगे ना खींचना पड़े, आपको पता अपनी, क्योंकि इसको आप नहीं यूज करना है, किसी को आपने दिखाना नहीं है। ये आपकी अपनी ईज के लिए है कि आपके छोटे छोटे हों, जितने कीवर्ड्स है, जितने टाइटल है, आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है जी, ये हमने रख लिया।
नीचे आ जाते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे ना इस लिस्ट में आपको प्रोडक्ट शो होंगे, आपके प्रोडक्ट्स क्या लगे हुए हैं। अब अगर ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आप इधर से उसका एसिन नाम या फिर SKU डालो, प्रोडक्ट निकाल लो, नहीं तो आपको इधर शो हो रहा है। मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला प्रोडक्ट है, मैंने इसको करना है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्या लगा हुआ है, फुट पीलिंग स्प्रे नेचुरल ऑरेंज पेडिक्योर वगैरह, पेडिक्योर वाला प्रोडक्ट है, सही है जी। नीचे आ जाए, आपको दो किस्म की टारगेटिंग मिलती है, मैनुअल कैंपेन्स होती हैं और ऑटोमेटिक कैंपेन्स होती हैं। हम मैनुअल करेंगे, दोनों करेंगे, दोनों करेंगे। हाँ दोनों एक का साथ दोनों हो जाते हैं। एक साथ दोनों हो जाते हैं। आपको ना मैनुअल कैंपेन और ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क है कि ऑटोमेटिक के अंदर आपको ज़रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को रीच आउट करते हो और आपको ना डाटा आता है बहुत ज़्यादा। आपको पता चलता है कि कैंपेन चली है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे रीच आउट हुए हैं, अमेज़न ने अपना सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, लोगों का बिहेवियर देख के उसने उनको ऐड दिखाए हैं और वो सारा डाटा ला के आपको दे दिया कि भाई कौन-कौन सा बंदा ये ऐड देख रहा है, कौन-कौन सा बंदा किस कीवर्ड पे ज़्यादा क्लिक कर रहा है, किस पे कम कर रहा है। अब वो जब डाटा आ गया ना आपके पास कि अच्छा इस कीवर्ड पे ज़्यादा क्लिक है, इस कीवर्ड पे कम क्लिक है, इस पे मीडियम है, उधर से हमने कीवर्ड निकाल लेने हैं अच्छे वाले और अच्छे कीवर्ड्स को हमने डाल लेना है मैनुअल टारगेटिंग। उस एक-एक कीवर्ड को सेपरेटली फिर हमने टारगेट करना। ठीक, अभी यहाँ मैनुअल टारगेटिंग में आज आप डिफ़ॉल्ट बिड रख सकते हो, सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप। डिफ़ॉल्ट बिड कोई भी आप रख सकते हो, आपको रेकमेंडेड होगी, आप रेकमेंडेड से अगर आपका बजट है और आपको डाटा चाहिए, आप रेकमेंडेड से $1-2 ऊपर रख दो। अगर नहीं है तो आप रेकमेंडेड कौन सी रिकमेंडेड कैसे डालेंगे? रेकमेंडेड यही है जो ऊपर लिखी हुई आ रही है, नहीं ऑटोमेटिकली ये रेकमेंडेड होती है, ये खुद ही लिखी आ जाती है। हाँ अमेज़न खुद लिख देते हैं। तो ये जो सी है वो आपके पास बजट है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर दो, नहीं है तो आप इसको इतना ही रहना दो। या फिर आपके पास ऑप्शन आता है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। अब इधर आपके पास आ रहे हैं जी 4 ऑप्शंस, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। अब आप इसको कह सकते हो कि भाई मुझे क्लोज मैच में ज़्यादा मुझे बंदे चाहिए तो बिड उसकी ज़्यादा कर दी, दूसरे में ज़्यादा चाहिए तो उसकी क्लोज ज़्यादा मैच में ये होगा कि बस जैसे अब हमारा कीवर्ड है एक फैंस के ऊपर, जो इससे क्लोज सर्च करेगा उसको उसको मेरा ऐड शो करवा देगा। हाँ ऐसे ही है। और लूज मैच में मतलब कोई थोड़ा बहुत फर्क होगा तो उसको वो शो करवा देना, और ये इस तरह करके। क्लोज मैच है ना, क्लोज मैच के अंदर समझ लो कि सारा कुछ ना आपका एग्जैक्ट होता है। आप कह रहे हो कि मेरे कीवर्ड से एग्जैक्ट टारगेटिंग होनी चाहिए, तो इधर आप जाके ना इसकी डेफिनेशन देखो कि ये कहता है कि वी विल शो यू योर ऐड टू शॉपर्स हु यूज सर्च टर्म्स क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स। ये जोन सी टर्म आपके प्रोडक्ट से क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सर्च करता है 400 काउंट कॉटन शीट्स, तो उसको कहता है कि हम फिर कॉटन शीट्स भी दिखाएंगे, हम उसको 400 काउंट शीट्स भी दिखाएंगे, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है ये दोनों चीज़ें। लूज मैच में क्या होता है कि लूजली रिलेटेड जो चीज़ हो, तो बंदा सर्च करता है कि जी 400 काउंट कॉटन शीट्स, उसको कहता है कि हम फिर बेड शीट्स भी दिखाएंगे, बाथ शावर्स और बाथ टॉवल्स भी दिखाएंगे, क्योंकि ये इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। सब्स्टिट्यूट्स के अंदर क्या आता है कि भाई आपके जो प्रोडक्ट है उसका अल्टरनेटिव हम दिखाएंगे उसको, कि अगर मतलब कि अगर आपके प्रोडक्ट जैसी एक और चीज़ है ना, तो हम आपका प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदा है जो आप बेच रहे हो 400 काउंट कॉटन शीट्स, वो सर्च करता है कि जी क्वीन साइज की, अब ये जो सी है डॉपलर जो सा साइज छोटा होता है वो क्वीन साइज सर्च कर रहा है या वो 300 काउंट सर्च कर रहा है, तो उसको आपका प्रोडक्ट शो होगा एज सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है कि हम आपके प्रोडक्ट आपके ऐड उन प्रोडक्ट्स पे दिखाएंगे जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन इनके साथ खरीदे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर पेंसिल बेच रहा हूँ तो पेंसिल का ऐड इरेजर के पेज पे आ जाएगा। जैसे बेडशीट खरीद रहे हैं तो कोई साथ वो भी खरीद लेगा, पिलो के कवर हाँ, वो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्वीन कंफर्टर या फेदर पिलोज में हम आपका ना प्रोडक्ट साथ दिखाएंगे। इधर हम बिट लगा लेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये जो सेट है यही रहेगी। नहीं इधर आप ये तो रिकमेंडेड है ना, आप मर्जी की लगा सकते हो। आप कहते हो कि यार मुझे ज़रा डाटा चाहिए क्लोज कीवर्ड्स का, क्लोज मैच, तो मैं क्लोज मैच की बढ़ा दूंगा। मैं कहूँगा कि नहीं मुझे ज़रा ना मेरे पास कीवर्ड कम है, मुझे ज़रा खुल के डाटा दो, तो मैं लूज मैच ऐड कर दूंगा। तो इसको हम
मैक्सिमम किधर तक बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें? यार इसको आप कभी भी ना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते, इसको बिट्स जोन से होती है ना वो हमेशा आप एडजस्ट करते रहते हो। रिकमेंडेड है ना 4 AED, 4 से आपने इसको ज़्यादा बढ़ाना है ना स्टार्ट में तो 4.5 कर दिया, 5 का 5 भी नहीं डायरेक्ट आपने आधे आधे सेंट 50-50 सेंट्स आपने बढ़ाने हैं। और एक दिन आपका 4.5 है, कम से कम आपने उसको 24 to 48 आवर्स चेक किया, उतनी देर में अगर आपको रिजल्ट नहीं नजर आया फिर आपने 50 सेंट या $1 बढ़ा दिया, फिर आपने उसको उतनी देर चेक करना है। हमारे गलती लोग ये करते हैं कि वो लगाते हैं एक दिन में उनको कुछ रिजल्ट नहीं आते हुए इसी कैंपेन बंद। कैंपेन ऐसे नहीं चलती, कैंपेन्स को ना आपको कम से कम 1 महीना देना होता है रिसर्च और स्टडी के लिए, और कैंपेन्स अपने आप को ही स्टडी करती हैं, वो जितना चलती हैं उतना स्टडी करती हैं। तो जो बिड है वो आपने स्टडी करके उस हिसाब से एडजस्ट करनी। जहाँ आपको रिजल्ट नहीं आ रहा आपने आधी बढ़ा दी, नहीं आ रहा आधी बढ़ा दी, नहीं आ रहा आधी बढ़ा दी, वहां पे जाके आपको आना शुरू है आधी और बढ़ाई, अगर बढ़ा और रिजल्ट बेहतर हुआ है फिर और बढ़ा दी, फिर और रिजल्ट बेहतर हुआ फिर बढ़ा दी, फिर रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ बढ़ाने पे, उधर फिर आपने रोक ली, वापस पिछले वाले पे लेके जाके आपने रोक ली। ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट है। हाँ, आपने उसको लेके एडजस्ट करना जहां तक उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं आती। नीचे आपके पास आ जाती है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, कि आपने एक हफ्ता कैंपेन चलाई है, हफ्ता कैंपेन चलाने के बाद आपने रिपोर्ट निकाली है, रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हो कि भाई 10 कीवर्ड्स हैं जिनमें से आपको 5 हैं जिन पे बहुत ज़्यादा क्लिक्स पड़ते हैं लेकिन सेल नहीं आती कभी, तो वो आपका खर्चा, आपको खर्चा पड़ रहा है उसके अंदर, तो वो खर्चा ही खर्चा बस पड़ी जा रहा है, आपको कोई रिजल्ट नहीं है। तो वो कीवर्ड्स आपके लिए क्या है, गंदे कीवर्ड्स हैं। आप उनको पकड़ोगे, इधर नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में आओगे और यहाँ पे पेस्ट कर देना, बस ऐड कर देना। अब आपके ऐड यहाँ पे नहीं शो होगा इन कीवर्ड्स पे। नीचे नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, जैसे आप रिपोर्ट निकालते हो आपको कीवर्ड्स भी शो होते हैं, किन कीवर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट शो हो रहा है, और प्रोडक्ट्स भी शो होते हैं कि किन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग पे आपका प्रोडक्ट आ रहा है एज एन ऐड। तो सिमिलरली जिस तरह के अगर आपको कीवर्ड्स पे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आपको उस पे भी नहीं आता प्रोडक्ट पे, आप प्रोडक्ट का ऐसे नहीं यहाँ पे डालो, नेगेटिव कीवर्ड टारगेट हो जाएगी उसको, वो उसका हो जाएगा। अच्छा जी, नीचे आपके पास आती हैं कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन क्या कहता है कि विल रेज योर बिड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100% इन रियल टाइम when your ad may be more likely to convert for a sale or lower your bids when less likely to convert for a sale। यानी कि अगर Amazon कहता है कि अगर हमें लगता है कि आपका ये ऐड किसी एक कीवर्ड पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो हम ऑटोमेटिकली आपकी बिड को डबल कर देंगे। सही है। अगर उसको डबल होने की ज़रूरत है रैंक होने के लिए, और अगर हमें आप लगता है कि भाई यहाँ पे इसको कोई फ़ायदा नहीं होना किसी एक खास कीवर्ड पे, तो फिर हम आपकी ऑटोमेटिकली बिड को कम कर देंगे। तो ये आप Amazon को देते हो ऑप्शन जब आपके पास ज़्यादा हो बजट, सही है, अगर बस खुला बजट हो तो आप Amazon कहते हो जहाँ डबल होती है डबल होने दो। अगर नहीं है तो भी डाउन नहीं करना। हाँ, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कहते हो डाउन ओनली, कि भाई मैंने ये बिड लगाई है लेकिन जब तुम्हें लगे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आना तो तुम इसको डाउन कर दो बिड। लेकिन उससे क्या होता है, काफ़ी दफ़ा आपकी ना बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती है डाटा जो होता है इंपॉर्टेंट वो जाता रहता है हाथ से। काफ़ी दफ़ा आपको सेल ना भी मिले ना, लेकिन जो डाटा मिलता है वो बड़ा ज़रूरी होता है, तो वो जाता रहता है। तो अक्सर फिर हम यूज़ करते हैं फिक्स बिड्स, क्योंकि ये लोग डायनेमिक बिड्स ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने ना जिन्होंने टाइम नहीं देना होता रोज़, जिनके पास टाइम नहीं होता देने के लिए, वो Amazon को कहते हैं तुम ही ऊपर नीचे करते। तो फिक्स बिड्स जो सी हैं उसमें हम आके ना क्या करते हैं कि भाई मैं बताऊंगा एड बिड, मैंने बिड बतानी है रोज की, मैं खुद देखूंगा उस पर क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, उसके हिसाब से मैं खुद एडजस्ट करूंगा, जितने की मैंने बिड लगाई है उतने का ही तुमने परफॉर्म करना है। सही है। तो ये सारी की सारी, अच्छा एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट, यहाँ पे अब आप प्लेसमेंट कर सकते हो कि भाई अगर टॉप ऑफ द सर्च आना है ना, मैं कहता हूँ कि पेज पहले पेज के टॉप पे मेरा प्रोडक्ट शो, अगर मैंने बिड लगाई है $2 की, $1 की, और टॉप ऑफ द प्रोडक्ट के लिए आप बताते नहीं है ये कितनी आपको बिड चाहिए, लेकिन अगर लगती है $2 यानी कि 100% ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%, कि भाई 100% तुम्हें मैं प्लेसमेंट दे रहा हूँ, 100% ना तुम बढ़ा सकते हो अगर टॉप ऑफ द पेज तुम आने के चांसेस हैं।
अगर बिड इतनी लगती है कि 100% पे टॉप ऑफ द पेज आ जाएगी तो उतनी चार्ज कर लो। सही है। सिमिलरली प्रोडक्ट पेजेस जो होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट पेजेस होते हैं बस टॉप के अलावा जहाँ शो होती है ना, आपका जो ऐड शो होता है उसको प्रोडक्ट पेज कहते हैं, ये प्रोडक्ट के पेज पे शो हो रही है, तो उसकी भी आप ना लगा सकते हो, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत डाटा आ जाए उसके बाद जाके आप ये चीज़ ऐड करते हो। अब एड सेट का नेम आपने डाल दिया था, कैंपेन का आपने नेम डालना है कि मेन कैंपेन। उस सिमिलरली अब वो क्या है जी, हमने एड सेट का क्या नाम रखा था एड ग्रुप का, कि वो पेज रिफ्रेश हो डिलीट हो गए ये ट्रेविस क्लीनिंग ब्रश लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, तो हम भी इधर बस क्या लिख देंगे कैंपेन के नाम पे कि क्रेविस क्लीनिंग ब्रश कैंपेन्स, नहीं वो लॉन्ग टेल क्रेविस क्लीनिंग ब्रश की जो कैंपेन है ये इसका मेन फोल्डर है, उसके अंदर एक सब फोल्डर है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड वाला, दूसरा हम एक और बनाएंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड वाला, तीसरा हम बना लेंगे हाई की सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स वाला। सही है, समझ आ गई ये सारा ऑटो बिट्स क्या होती हैं। अब हम आ जाते हैं मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में आप सिंपली क्या करते हो कि आपने इसको दे देने हैं कीवर्ड्स, आपने हीलियम से कीवर्ड्स निकाले थे, आपने एसएफआर से कीवर्ड्स निकाले थे, उन पे सीपीएस आप स्कोर आपको स्टडी आपने किया क्या होता है, किस पे ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कन्वर्जन के, वो सारे कीवर्ड्स आपने पकड़ लिए। अब वो सारे कीवर्ड्स पकड़ के मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एंटर लिस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे जाके वो सारे पेस्ट कर देते हैं सारे कीवर्ड्स। हाँ, और मैं इसको कर देता हूँ एग्जैक्ट। अगर मैं एग्जैक्ट करूंगा तो क्या होगा कि एग्जैक्ट इन्हीं कीवर्ड्स पे मेरे कैंपेन शो होंगे। फ्रेज पे क्या होगा कि भाई मेरा अगर कीवर्ड है ब्रश, तो क्रेविस क्लीनिंग ब्रश एक फ्रेज है, जुमला है, छोटा जुमला, उस पे भी शो होगा मेरा ऐड। ब्रॉड पे क्या है कि वो फिर बड़ी मतलब उससे आसपास से रिलेटेड जो चीजें हैं जो कीवर्ड है उन पे वो शो, तो मोस्टली हम एग्जैक्ट यूज करते हैं। एग्जैक्ट आपने कर दिया, अब आपको ना आप फर्ज करो इधर प्रोडक्ट डला हुआ है ना, हाँ, अब मैं इधर फर्ज करो हमारा प्रोडक्ट का क्या था कीवर्ड फुट पीलिंग स्प्रे, मैं यहाँ पे ये एंटर करता हूँ, ये देखो ये मैंने 4 कीवर्ड्स ये ना मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, इनको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास सारे के सारे आ गए कीवर्ड्स यहाँ। अब ये जो मार्केट प्लेस है दुबई का, इसलिए उसके पास ना उसके वो नहीं है सजेस्टेड बिड नहीं थी उसके पास, क्योंकि उसके पास इतना डाटा नहीं है प्रोडक्ट का। लेकिन जब बड़ी मार्केट्स यूएसए यूके वगैरह की हैं वहाँ पे आपको ना इधर सजेस्टेड की आ जाएंगी बिड्स। सही है कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर बिड आपको चाहिए 0.7 यूएसडी, इस वाले पे चाहिए 0.3, हर कीवर्ड की अलग अलग होगी। उससे भी सजेस्टेड से भी थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे। आप शुरू में तो सजेस्टेड भी चला दो ना अगर आपके पास बजट है, अगर सजेस्टेड पे आपको पहले एक 24 घंटे के बाद आपको नहीं आता अच्छा डाटा, नहीं आपको अच्छा रिजल्ट आता, तो फिर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, आप उसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर आप ऐड करते हो, बाकी सारे का सारा सेम है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, डायनेमिक बिड, एग्जैक्ट बिड, वो सारी की सारी सेम है। कोई क्वेश्चन? नहीं बस ये मैंने वैसे ऑलरेडी मैंने ना आपको बताया था शायद मैंने कि मैंने हाँ हाँ तो क्लियर समझ आ ही गई है। अच्छा मुजाहिद वगैरह आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दो। और फिर लॉन्च करेंगे तो ये कैंपेन लग जाएगी। हाँ लॉन्च अप करोगे कैंपेन लग जाएगी। क्या क्या मुजाहिद आपकी आवाज नहीं आई? मैं कहा एक बार फिर रिपीट करा देंगे। मैं करा देता हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट हमने किया था कि आप आओ आपने ना आना है, ये किधर गया यार, तीनों एक पेज खुले हुए।
सेलर सेंट्रल से स्टार्ट कराते हैं। अब ये दुबई का है? हाँ जी, ये दुबई का है। अच्छा जी, ये आपके पास सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपने मेन्यू खोलना है और जाना है एडवर्टाइजिंग के ऊपर। एडवर्टाइजिंग में आ गया कैंपेन मैनेजर, बल्कि यार आपको नजर ही नहीं आ रहा, बताओ तो। ये देखो, नजर आ रहा है? जी सर। हाँ, ये आपके पास आ गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में इधर मेन्यू पे जाओ, इधर एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर है, ठीक है। ओके कैंपेन मैनेजर आप खोलोगे ना तो आपको ये पेज आ जाएगा। ओके इस पेज के अंदर ये ऑप्शन है कैंपेन्स का। जी कैंपेन्स में नीचे ना क्रिएट कैंपेन आता है। ओके क्रिएट कैंपेन को आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। जी इधर आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। जी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है। ओके सर। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में आप जो आपको पीपीसी की स्पॉन्सर्ड पोस्ट नजर आती है ना, ऊपर जो पहली 4 आती हैं और पेज में बॉटम पे होती हैं या मिड पे होती हैं, वो नजर आएंगी। ओके स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर आपको क्रिएटिव एड्स जो उनसे आते हैं वो आते हैं इस तरह के। आप जो बैनर टाइप एड्स होते हैं और आपको इस तरह के जो एड्स होते हैं जिसमें आपका ब्रांड होता है और उसके 3-4 प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, या वीडियोस होती हैं, ये सारी आ जाती है। ये डिस्प्ले के हिसाब से हाँ जी, मतलब ऐसे ऐसे नजर आएंगे। क्या कह रहे हैं? ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है जो हाँ जी ऐसे नजर आएंगे ना, तो जी, ये ऐसे जो ही नजर स्पॉन्सर्ड आएंगे, है। ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही नजर आएंगे। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में अगर आप आ जाओ तो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आपको ना बैनर्स का, ऊपर वाले बैनर्स जो आते हैं ये आ जाते हैं इसके अंदर। तो ओके इसमें आपका ब्रांड जो ये साइड पे या ऊपर बैनर्स में आपको आ जाती है। इन दोनों ऑप्शंस के लिए आपका ना ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी हम आ जाते हैं प्रमोट प्रोडक्ट लिस्टिंग्स के ऊपर, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसको आप कंटिन्यू करो। ओके ये आपके पास खुल गया एक कैंपेन। कैंपेन में आपने ऐड ग्रुप का नाम लिख देना है। इधर आपने पहले नाम के स्टार्ट में अपना कीवर्ड मेन लिखना है और आगे लिखना है कि आप कौन से वाले कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हो जो जी आपने ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। नीचे से आपने अपना प्रोडक्ट ऐड कर लेना है कि आप किस प्रोडक्ट की आप करना चाह रहे हो एडवर्टाइजमेंट। ओके यहाँ से ऐड कर लिया। नीचे 2 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक में आपने सिलेक्ट करके ना यहाँ पे एक बिड रख देनी है कि भाई मेरी ये डिफॉल्ट बिड है। तो ओके आपको सजेस्टेड आ रही होगी, आप पहले दिन तो सजेस्टेड के साथ ही जाओ। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप टारगेटिंग ग्रुप के हिसाब से बिड रख सकते हो। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं: क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। तो क्लोज सर इनमें मैच डस्ट क्या होगा इनमें दोनों में? मैं बताता हूँ आपको। दोनों जोन से है ना, आप अच्छा ऑप्शन यही है कि आप टारगेटिंग ग्रुप के साथ जाओ। ओके तो क्लोज मैच के अंदर क्या होता है कि वो आपके प्रोडक्ट से एग्जैक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे ना ऐड चलाता है। जी सर। लूज मैच में होता है कि वो आपके प्रोडक्ट्स के साथ जो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं ना या कीवर्ड्स होते हैं जी उनको दिखाता है, उन पे आपकी एड्स आती है। जी सब्स्टिट्यूट में होता है कि आपके प्रोडक्ट्स के साथ जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव हैं, यानी ओके कि अगर पिलो है तो उसका अल्टरनेटिव कुशन है, तो उस जी तरह के कीवर्ड्स पे आपका ऐड दिखाएगा ये। कॉम्प्लीमेंट्स ये है कि आपके प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट आते हैं ना, जो अक्सर लोग आपके प्रोडक्ट के साथ खरीद सकते हैं, जी पर जी जैसे कि आप अगर एक पेन पे बंदा खरीद रहा है तो उसको फिर साथ इंक भी चाहिए, तो जी इंक में आपके पेन का ऐड भी शो होगा। ओके तो आप उस हिसाब से बिड्स रख सकते हो कि आप कौन से वाले पे ज्यादा आप अपना ऐड शो कराना चाहते हो। ठीक हो गया। आगे आ जाती है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर आप वो वाले कीवर्ड डाल सकते हो जिन पे आप अपना प्रोडक्ट शो नहीं कराना चाहते। जी नेगेटिव फ्रेज में भी सेम वही चीज है। ओके ठीक हो गया सर। एग्जैक्ट में ये है कि आप जो एग्जैक्ट कीवर्ड डालोगे उस एग्जैक्ट कीवर्ड पे नहीं शो होगा आपका ऐड। फ्रेज में है कि आप कोई कीवर्ड डालोगे तो उस कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स में भी नहीं आपका प्रोडक्ट शो होगा। ओके और प्रोडक्ट टारगेटिंग में ये है कि जब आपका ऐड किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में शो होता है ना, जी तो अगर आपको कोई ऐसी लिस्टिंग मिलती है जिसपे आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, जी आप उसका एसिन इसमें डालो
आपका प्रोडक्ट वहां पे शो नहीं होगा। ओके। फिर आ जाती है बिडिंग स्ट्रेटजी, कि आप अमेज़न को चाहते हो कि ऑटोमेटिकली वो आपकी बिड को ऊपर नीचे करे, या सिर्फ नीचे ही करे जब उसको लगे कि ऐड नहीं चलेगा, या आप चाहते हो कि आप बिड्स को फिक्स रखना चाहते हो। तो आप इन तीनों कर सकते हो। हम मोस्टली फिक्स बिड करते हैं, फिर फिक्स बिड करके हम डेली के हिसाब से ना बिड्स को एडजस्ट करते हैं उनके रिस्पांस के हिसाब से। ठीक हो गया। आगे आप अपनी कैंपेन का नाम रख लो, आप अपने कीवर्ड का नाम लिखो, और जो भी आपने कैंपेन बनाई हुई है छोटा सा उसका नाम दे दो, और आगे आप डेट कर दो। स्टार्ट डेट है इसकी, आपने कब स्टार्ट करनी है, कब एंड डेट करनी है, एंड पे आप कुछ भी ना लिखो। और ये डेली बजट में आपने डेली का बजट लिख देना कि भाई मेरा डेली, मैं चाहता हूँ कि $20 से ज़्यादा ना लगे, तो 20 यहाँ पे लिख दो, या 15 लिख दो, या 10 लिख दो, वो आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी लिखो। ठीक हो गया। इधर से फिर आप लॉन्च कैंपेन करोगे तो आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ओके हो गया सर। ठीक है। अब मैनुअल टारगेटिंग के अंदर सिर्फ ये फर्क है कि मैनुअल में आप कीवर्ड्स खुद डाल सकते हो कि मैं इन कीवर्ड्स पे मुझे ना टारगेटिंग चाहिए, जी। बस ये फर्क है। वो ऑटो हो गया, ये मैनुअल हो गया। ठीक हो हाँ गया सर। हाँ जी, ठीक ठीक है हो जी। गया सर। हाँ जी। अरसलान भाई, ये नेगेटिव कीवर्ड और ये एग्जैक्ट कीवर्ड है, इससे प्राइस पे इफेक्ट होता है? इससे किस चीज पे? इनकी जो प्राइस होती है, जैसे आपने बताया कि इनकी मैक्सिमम होनी चाहिए 20 या $25, तो उससे इफेक्ट होता है कोई? नहीं नहीं, उससे बस इफेक्ट नहीं होता, उससे बस ये होता है कि वो उन कीवर्ड्स पे या उन प्रोडक्ट्स पे आपका ऐड नहीं शो होता, बस यही उस पे इफेक्ट होता है। और कोई क्वेश्चन? बस समझ आ गई सही से? बोलो। जी सर, समझ आ गई है। जी आ चलो गया। सही है, ठीक है, आज का सेशन फिर ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम इस पे डिटेल में जाएंगे, डिटेल में इसमें कैसे हम कैंपेन्स चलाते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।